नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर गैस पेपर जो होने वाले हैं 29 मई को राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज से रिलेटेड। तो जिसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर ABST फर्स्ट का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। दूसरा बात करेंगे केमिस्ट्री का है यहाँ पर एक, और एक पेपर आपका होने वाला है यहाँ पर इंग्लिश का है ना, फर्स्ट ईयर का पोइट्री एंड ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। बात करेंगे इन सभी के बारे में। तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको देखना है, ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हिस्ट्री के पेपर में जो बनाए थे क्वेश्चन, ठीक उसी से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस है कि भाई यहाँ आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाए। जो बताया जा रहा है वो आपके पेपर में देखने को मिल जाए। अवेलेबल नहीं था मैं ठीक से, अभी डिजिटल बोर्ड पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, काफ़ी दिक्कतें लाइट वगैरह को हो रही हैं, इसलिए अभी मैं प्रॉपरली इसी तरीके से फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ गैस पेपर को, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा बात करूँ यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया आपको व्हाट्सअप पर कि भी आप अपना जो भी कंटेंट मैं बोलूँ तब आप मुझे व्हाट्सअप शेयर क्या करेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी विद्यार्थी के लिए या फिर अन्य किसी न्यूज़ के लिए वो नंबर नहीं है। उस पर जो व्यक्ति लगा है वो केवल आपका गैस पेपर ही से रिलेटेड ही काम करेगा उस नंबर पर, और थोड़े दिनों बाद वो नंबर बंद हो जाएगा जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए केवल गैस पेपर से रिलेटेड जानकारी उस पर नंबर पर अवेलेबल होगी, कॉलिंग उस पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ। बीकॉम के यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में मुझे क्वेश्चन भेजे गए, हिंदी में किसी ने नहीं भेजा, तो यहाँ पर पेपर भी इंग्लिश मीडियम में आया, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना भैया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भैया बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड ABST फर्स्ट का। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल्सो डिराइव इट्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, राइट अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशंस, हाउ टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रांच अकाउंट, हाउ इज अकाउंटिंग डन इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ इट, difference between single entry system and double entry system, what do you mean by the accounting for investments, what is the purpose of keeping the investment accounts, explain installment payment method and features, what is the meant by lease, explain hire purchase and main features, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इस तरीके से बीकॉम फर्स्ट ईयर का यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड था, जो इंग्लिश मीडियम में मुझे भेजा गया था पेपर। हिंदी में भी कोई भेजेगा तो भैया मैं कोशिश करूंगा है ना, उस पर टिक लगा के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। देखो पोइट्री एंड ड्रामा का है भैया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है जो कंपलसरी है, 2 पार्ट्स में आपका रहेगा, ध्यान रखिए। पार्ट A की बात करें, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेंगी, जो कि यूनिट सेकंड से 4th तक आएंगी, यानी यूनिट सेकंड और से लेकर यूनिट 4th तक, यानी 2, 3, 4 नंबर की जो यूनिट है, इनसे आपके व्याख्या देखने को मिलेगी, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 व्याख्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 4 आएंगी जिसमें 2 करनी है। और दूसरा बात करूँ यहाँ पर पार्ट B जो रहेगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 आपको करने पड़ेंगे और 2-2 नंबर का आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनिट आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ। यूनिट 4th में देखो भैया, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर और टैगोर का है, तो यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस आप देख लीजिए। राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोनेट, ए कॉन्सोलेशन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम द नोबल नेचर, गिव ए क्रिटिकल समरी ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम सोल एंड बॉडी, write a critical analysis of the philosophical poem The Cup written by Vivekanand, summarize the thoughts expressed in the poem The Harp of India in your own words, attempt a critical appreciation of Toru Dutt's poem Lakshman, evaluate the poem India composed by Shashi Chandra Dutt, do you find it is a poem of patriotism। यूनिट 4th की बात करूँ, दोनों टॉपिक में से प्रश्न आएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द पोस्ट ऑफिस, डिस्क्राइब द थीम्स इन द प्ले, पोस्ट ऑफिस वाले में ही बात आएगी यहाँ पे। डिस्क्राइब 12th नाइट ऑफ एज ए रोमांटिक कॉमेडी, व्हाट डज रोल म्यूजिक प्ले इन 12th नाइट एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट। इस तरीके से क्वेश्चन है भैया, आपने देख लिया होगा, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और जो मैंने बोला है उस हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो हर सबसे मुश्किल मुझे लगता है वो इंग्लिश लिटरेचर ही लगता है ना।
बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, केमिस्ट्री फर्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर गैस पेपर है, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग वाला जो पेपर है आपका। देखो भैया यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट में तो बात करूँ, 3 यूनिट में तो बहुत कम क्वेश्चन लिखे हैं, 1 यूनिट में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि पहला प्रयास है नॉन कॉलेज वालों का। यहाँ पर सेमेस्टर में नहीं चाहता कि भाई कहीं एक गलती आपके थोड़ी सी भारी पड़ जाए। आपने जितना पढ़ा है बेस्ट होने वाला है, थोड़ा सा इनको भी देख जाना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंकल में शॉर्ट की दोष जो होता है, वॉन्डरवॉल्स बल, देखो हिंदी में लिखा है मैंने, इसको ट्रांसलेट आप इंग्लिश में कर लेना जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना। हाइड्रोजन बंध में इसका प्रकार, धात्विक बंध, बैंड सिद्धांत, फायान का नियम, आयनिक यौगिकों की विलयता, बोर्न हैबर चक्कर, ये यूनिट फर्स्ट से है ना। एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने लिखे हैं 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं लिखे ना। यूनिट सेकंड की बात करेंगे, अणुकक्षक सिद्धांत, VSEPR सिद्धांत और संकरण, संयोजकता बंध सिद्धांत और इसकी सीमाएं, NH3 का द्विध्रुव आगुण NF3 की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसके बारे में बताइए। यूनिट थर्ड की बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में थे। ब्रेग समीकरण, मेसोफॉर्मिक अवस्था, अंतर आणविक बल, लंदन बल, और सिद्ध करो यहाँ पर log 96 बराबर 5 log 2 प्लस log 3 है ना। आयरिंग सिद्धांत, द्रव क्रिस्टल प्रकार, इसके शब्दों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे काफ़ी क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं जिसमें पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है यहाँ पर, तो उसको भी देख लेना भैया। बनाना में कितने क्वेश्चन, मान लो कि वर्ड लिखे हुए हैं तो उसके कितने बनेंगे। ठोस द्रव क्रिस्टल में द्रव अवस्था में अंतर, केसीआई क्रिस्टल संरचना और क्रिस्टल के सम्मित तत्व, मिलर अंक में बदले, 22 प्रतीकों को मिलर अंक में बदलने का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिट फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पर वांडरवाल समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव, हार्डे सुलजे नियम ये भी इंपॉर्टेंट है, जूल थॉमसन प्रभाव, ब्राउनियन गति, पेप्टिकरण, कोलाइडी विलियन गुण, जेल और मैक्सवेल वोल्ट्जमान नियम, ठीक है। ये वोल्ट्जमान वाला नियम वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके हर यूनिट से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लगभग एक यूनिट से 30-35 क्वेश्चन थे, लगभग मैंने 10-10 क्वेश्चन ही लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, और 2 दिन का समय है, इनको आप अभी तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सअप नंबर जो मेरा इंस्टाग्राम पे दिया, उस पर दिया है ना टेलीग्राम पर, उसके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। हालांकि साइंस वालों को कंटेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसके मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है। BA BCom वालों को कंटेंट भेजने की आवश्यकता पड़ेगी, पहले ही भेज दिया करें भैया, अब तो मैंने नंबर प्रोवाइड करवा दिया है। तो और पेपर होने के बाद में अपने पेपर भी मुझे भेजा करें, जिससे आने वाले समय में भी मुझे भी हेल्प मिले, और अन्य जो विद्यार्थी हैं जो आपके मेरे थ्रू जुड़ेंगे उन तक भी आपके थ्रू हेल्प हो पाएगी। थैंक यू।